ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य जन्म। भगवान गणेश के जन्म और पौराणिक संघर्ष की रोचक कहानी का खुलासा। पौराणिक युद्धों की कहानी, उनके जीवन से जुड़ी कथाएं जो दिव्य शिक्षाएं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर आती हैं। सृष्टि की अद्वितीय रचना, भगवान गणेश के दिव्य जन्म और ब्रह्मांडीय महत्व की कहानी को जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे प्रभु शिव के पुत्र श्री गणेश जी के बारे में। यह देवता सभी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा अर्चना में सबसे पहले विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से हर कार्य सिद्ध होता है। शिव पुराण की कथानुसार भगवान शिव के अनेक गण थे जो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन माता पार्वती जब स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपने शरीर पर लगाए उपटन की मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह श्री गणेश जी का माता पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। माता पार्वती ने उन्हें असीमित और अद्भुत शक्तियां प्रदान की और उन्हें द्वार पर पहरा देने को कहा। वे बोली, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर मां पार्वती स्नान करने भीतर चली गईं। अभी मां पार्वती स्नान करके बाहर आई ही नहीं थी कि कुछ शिवगण प्रभु शिव का संदेश मां पार्वती के लिए लेकर आ गए। प्रभु श्री गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अनजान थे, इसलिए दोनों को क्रोध आ गया और आपस में युद्ध होने पर श्री गणेश ने मां पार्वती द्वारा प्राप्त शक्तियों से शिवगणों को हरा दिया। शिवगणों ने अपनी व्यथा जाकर प्रभु शिव को बताई। बोले, कोई अनजान बालक माता पार्वती तक पहुंचने का मार्ग रोककर द्वार पर खड़ा है। शिवगणों की हालत देख प्रभु शिव को भी गुस्सा आ गया और चल दिए प्रभु माता पार्वती से स्वयं मिलने। श्री गणेश जी और प्रभु शिव दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। श्री गणेश जी ने उनका भी रास्ता रोक दिया। प्रभु शिव के बहुत समझाने पर भी जब श्री गणेश ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, तो प्रभु शिव को भी क्रोध आ गया और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। प्रभु शिव ने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी मां पार्वती स्नान कर जैसे ही बाहर आईं, अपने पुत्र श्री गणेश की हालत देख उन्होंने अत्यंत क्रोधित शक्ति रूप धारण कर लिया। मां गौरी का ये रूप देख प्रभु शिव ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए श्री गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपनी शक्तियां प्रदान की और यह वरदान दिया कि किसी भी कार्य में सभी देवी देवताओं की पूजा से पहले श्री गणेश जी की पूजा होगी, तभी पूजा सफल मानी जाएगी। प्रभु श्री गणेश की पूजा से हर काम में सफलता मिलती है। उनकी कृपा से हर बाधा दूर हो जाती है और कार्य सुरक्षित होता है। इसीलिए मान्यतानुसार प्रत्येक काम को आरंभ करने से पहले गणेश की स्तुति वंदना करना शुभ माना जाता है। वे सर्व सुखदायक, मंगलकारी, विघ्नहर्ता और मोक्षदायक है। इन्हें मां पार्वती के पुत्र होने के कारण मां गौरी के लाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे तो इनके और भी कई प्रमुख नाम हैं, पर कुछ अत्यधिक चर्चित नाम इस प्रकार हैं, जैसे गणपति, विनायक, गजानन, गौरी नंदन, गौरी पुत्र, श्री गणेश, गंधीपति, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, बुद्धिपति, शुभकर्ता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता, एक दंत और भी। श्री गणेश जी की विशेषताएं उनकी विविधता, बुद्धिमत्ता और कौशल को दर्शाती हैं। वे ज्ञान और विज्ञान के देवता हैं। उनकी कहानियां हमें विचारशीलता और समस्याओं को सुलझाने के लिए सिखाती हैं। हमें उनके साहस और प्रेम को दर्शाती हैं। उनकी विविध कथाएं हमें उनके धैर्य, साहस और समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री गणेश देव के सिद्धांत हमें संसार के सही मार्ग की ओर ले जाते हैं।
श्री गणेश देव की शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक और मानवता के मूल्यों को समझाती हैं। उनका संदेश संयम, सम्मान और सहानुभूति आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव और उनके परिवार से संबंधित ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।